नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको कैसी लगती हैं? क्या आपको उनमें एरोगेंस दिखाई पड़ता है या आपको उनमें ज्ञान की कमी दिखाई पड़ती है? यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर अचानक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक वीडियो के साथ ट्रेंड कर रही हैं। लोग उस वीडियो के साथ जो कुछ होता हुआ देख रहे हैं, उसके बाद उन्हें एरोगेंट करार दे रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, कांग्रेस पार्टी और डीएमके सरिते के तमाम नेता भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एरोगेंट कह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है और क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अचानक से एरोगेंट कहला रही हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बता देती हूं। दरअसल हुआ ये कि कोयंबटूर में एक कार्यक्रम हो रहा था एमएसएमई के तमाम लोगों से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम में कोयंबटूर के अन्नपूर्णा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के मालिक श्रीनिवासन भी पहुंचे, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जिसके संदर्भ में इल्तिजा की कि क्या जीएसटी रिजीम को आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में जो तमाम प्रोडक्ट्स है जिन पर जीएसटी लगाई जाती है, उसके चलते होता यह है कि कैलकुलेशंस में कई बार कंफ्यूजन कंप्यूटर को भी हो जाता है। मसलन मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो पहले तो एक प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं था, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट के साथ ही जीएसटी के रेट लग गए और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उनके विकल्प पर ना जाकर के अलग अलग प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि जीएसटी देने से बचें। तो अपनी इस तरह की समस्याओं को वो बता रहे थे। हालांकि मंच पर तो उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ और उससे जुड़ा हुआ वीडियो जब सोशल मीडिया पर फ्लोट हुआ तो लोगों ने वित्त मंत्री को एरोगेंट करार देना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ ये कि मंच पर तो वित्त मंत्री मुस्कुराती, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद यही व्यक्ति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बंद कमरे में कुछ लोगों की मौजूदगी में मुलाकात करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। माफी इसलिए क्योंकि उन्होंने सवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा और साथ ही साथ एक स्पष्टीकरण देते हुए सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए मैडम, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आखिर उन्हें यह स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा? क्या उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया था? क्या वित्त मंत्री को यह सवाल इतना नागवार गुजरा कि उन्हें इस व्यक्ति से माफी मंगवानी पड़ी? माफी ही मंगवा लेती तो बस भी था, लेकिन इसके आगे जो कुछ हुआ वो तो उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला और हैरान करने वाला है, क्योंकि माफी मांगने का ये वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया और फिर सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया गया। हालांकि जैसे ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों ने देखा, उन्होंने इस वीडियो को लपक लिया और भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर के तमाम तरह के कमेंट्स भी जारी होने लगे। कमेंट्स फ्लोट होते देख बीजेपी बचाव मुद्रा में आई और प्रदेश की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष जो हैं अन्नामलाई साहब, उन्होंने इस व्यक्ति से माफी मांगी कि उनकी निजी तरीके से मांगी गई माफी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसके लिए उन्हें खेद है और अपने कार्यकर्ताओं द्वारा की गई इस गुस्ताखी की उन्होंने एक बार फिर से माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि क्या सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप किसी व्यक्ति से माफी मांगने के लिए कहते हैं और माफी मांगने तक भी बात संभल जाती, आप तो माफी मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने इस घटना को लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा, व्हेन द ओनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस लाइक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट इन कोयंबटूर asks on public servant for a simplified GST regime, his request is met with arrogance and upright disrespect। राहुल गांधी ने इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा है, हालांकि उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तमाम मंच पर वो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार अपने कुछ खास व्यापारी मित्रों को मदद करने के लिए, उनकी हर तरह की डिमांड्स पूरी करने के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, लेकिन जब बात स्मॉल सेक्टर्स के व्यापारियों की आती है तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। खैर, तमाम तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या इस घटना को जानने के बाद आपकी भी राय वित्त मंत्री को लेकर के बदल गई है? आप भी उन्हें एरोगेंट मान रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर वित्त मंत्री को लेकर के क्या केंद्र सरकार के आला स्तर के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ उनसे बातचीत करनी चाहिए? इस पर कमेंट करके माफी या खेद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अन्नामलाई साहब से
कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी वो इज्जत मिल सके जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।